Hello friends, welcome to Sriji Informatics. In this today's video, we are going to discuss about some of the most important concepts of programmable logic controller in instrumentation control engineering. So let's begin. First, we learn the basic block diagram of programmable logic controller. So first, we identify the term. जैसे PLC को समझते हैं. So programmable logic controller है, वो industrial computer है. इंडस्ट्रियल कंप्यूटर मतलब इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे लेवल कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है, प्रेशर कंट्रोल है. सो उसको कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग अ पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को यूज करते हैं. पीएलसी क्या करता है? दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस. हम एक एग्जांपल के द्वारा पीएलसी को बेहतर समझते हैं. ये एक लेवल कंट्रोल एग्जांपल है जिसमें लो लेवल स्विच है और हाई लेवल स्विच है. मतलब पहले टैंक में पानी, हमें हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस टैंक में वाटर को फिल करना. सबसे पहले लो लेवल डिटेक्ट होगा, बाद में हमारा यहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ कोई वाल होगा, वो फ्लो स्टार्ट होगा. और जैसे ही हम लेवल को अचीव करते हैं, वो हमारा फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. पीएलसी में इनपुट होता है, आउटपुट है, पावर सप्लाई है, मेमोरी है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है. सबसे पहले पीएलसी में इनपुट को समझते हैं. तो इनपुट क्या होता है? पीएलसी में इनपुट मीन्स इनपुट पीएलसी में हमारा होता है या पुश बटन होता है या लिमिट स्विच होते हैं, जैसे ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं. या तो कोई सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस में जो हमको कंट्रोल करना है उसमें अभी क्या उसका प्रोसेस वैल्यू है. आउटपुट पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को सिंक भी कहते हैं, कई बार एमसीक्यूज में या एग्जाम्पल में पूछा जाता है. आउटपुट पीएलसी में जनरली लैंप होते हैं, कॉन्टेक्टर होते हैं, रिले होते हैं, एलईडी होती है, एलसीडी होती है. वो पीएलसी के आउटपुट्स है. पीएलसी क्या करता है? इट इज एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, विच मीन्स इंडस्ट्री के प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं. वो कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट में अभी क्या है उसका जो भी स्टेट होगा उसको मॉनिटर करता है. और बेस्ड ऑन द प्रोग्राम, पीएलसी के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस लॉजिक बनाते हैं, उसके हिसाब से वो आउटपुट में डिसीजन लेगा. जैसे ये लेवल कंट्रोल का एग्जांपल देखें तो सबसे पहले वो लो लेवल डिटेक्ट करेगा. जैसे ही लो लेवल होगा वो हमारा यहाँ से फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो गया, जैसे ही हमारा टैंक फिल हो जाता है, यहाँ सेंसर हमारा जो है हाई लेवल स्विच है वो डिटेक्ट करेगा. उसके हिसाब से वो जैसे ही हाई लेवल हो जाएगा वो फ्लो को स्टॉप कर देगा और ये फाइनली पंप को स्टार्ट कर देगा कि आगे हमारा जो भी है वो उसको लेवल को दूसरे फेज में ले जाना है. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी. पावर सप्लाई जो है वो पीएलसी को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए पावर सप्लाई होता है. सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच मीन्स पीएलसी के अंदर सारे जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस है उसको यूज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसर होता है. मेमोरी होती है जिसमें सारे जो भी रजिस्टर की वैल्यू है वो हम स्टोर करते हैं. डेटा मेमोरी है, यूजर मेमोरी है. सीरियल पोर्ट है. पीएलसी का जनरली प्रोग्राम हम हमारे पीसी में बनाते हैं, जैसे कोई प्रोग्रामिंग डिवाइस में बनाते हैं, और वो सारा जो प्रोग्राम है उसको पीएलसी में हमको अपलोड करना होता है, जिसकी मदद से पीएलसी जो है वो कंट्रोल कर सके. इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. पीएलसी का अगर स्कैन साइकिल देखें तो सबसे पहले वो इनपुट स्कैन करेगा, बाद में प्रोग्राम स्कैन करेगा और फाइनली आउटपुट को स्कैन करेगा. दिस इज द बेसिक ऑफ पीएलसी. हमने देखा विद द यूज ऑफ लेवल कंट्रोल एप्लीकेशन. पेरिफेरल्स ऑफ पीएलसी, कई बार पूछते हैं कि पेरिफेरल्स ऑफ पीएलसी कौन कौन से है. दीज आर द पेरिफेरल्स ऑफ पीएलसी, लाइक प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा, फिर रैक और माउंटिंग है, फिर इनपुट असेंबली है, फिर आउटपुट असेंबली है, फिर पावर सप्लाई है जैसे हमने देखा, और फाइनली प्रोग्रामिंग यूनिट और डिवाइसेस और पीसी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम उसमें प्रोग्राम अपलोड करते हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएलसी, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर अगर हम अपने सिस्टम के लिए ले रहे हैं तो हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्राइब द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएलसी. दीज आर द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएलसी. जैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है. एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, विच मीन्स हम जैसे आगे हमने देखा लेवल कंट्रोल की एप्लीकेशन है, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, तो हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हम पीएलसी ले सकते हैं. इनपुट और आउटपुट हमें कितने चाहिए, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल कितने चाहिए. पीएलसी में इनपुट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे एनालॉग इनपुट है, डिजिटल इनपुट है, पीडब्ल्यूएम है, पल्स विद मॉड्यूलेशन है. नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे. हमें कितने इनपुट और आउटपुट चाहिए,
हमारे जैसे एप्लीकेशन में हमारे तीन या चार ही इनपुट है, सेंसर है, तो हमें उसके हिसाब से इनपुट और आउटपुट की कैपेसिटी डिफाइन करनी है। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट, जैसे डिस्कस किया कि डिजिटल इनपुट चाहिए, एनालॉग इनपुट चाहिए, उसके हिसाब से हमें पीएलसी सिलेक्ट करनी चाहिए। साइज ऑफ मेमोरी कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ कितनी होनी चाहिए प्रोसेसर की, पीएलसी की, वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटर इंटरफेस और फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो पीएलसी है वो कितने किसे वेदर कंडीशन में उसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएलसी। सिस्टम रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, कितने इनपुट और आउटपुट चाहिए, कैसे इनपुट और आउटपुट, जैसे एनालॉग है, डिजिटल है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन है, कितनी मेमोरी चाहिए, इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ऑपरेटर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, और फिजिकल एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पीएलसी डिफाइन करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन पीएलसी, पीएलसी में कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो पीएलसी इट्स ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सो वी कैन मेक द प्रोग्राम इन पीएलसी विद डिफरेंट मेथड्स लाइक, सबसे कॉमन जो है, सबसे जनरली यूज होता है लेडर डायग्राम होता है, जिसमें वर्चुअल रिलेज और कॉन्टैक्ट का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है और सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट है। सो डिफरेंट ये पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दीज आर द बेसिक सिंबल ऑफ पीएलसी। जैसे हम लेडर लॉजिक लेते हैं तो ये जो सिंबल है वो एग्जामिन नॉर्मली ओपन का है, उसको कहता है एग्जामिन ओन। एग्जामिन क्लोज नॉर्मली क्लोज का सिंबल है। नॉर्मली ओपन का मीनिंग होता है एन इनपुट कंडीशन दैट इज ओपन व्हेन डी एनर्जाइज्ड। जैसे एनर्जाइज करेंगे नॉर्मली ओपन का नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। आउटपुट में कॉइल है, नेगेटेड आउटपुट है, लैच है और अनलैच है। सो दीज आर द बेसिक सिंबल्स ऑफ पीएलसी। अभी पीएलसी के एडवांटेजेस, जैसे हमने उसका ब्लॉक डायग्राम देखा कि पीएलसी इज इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, जो है इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन द लॉजिक इट विल टेक द एक्शन। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। जैसे पीएलसी इज अ फास्ट, वेरी फास्ट, इजी टू चेंज द लॉजिक, जैसे लेडर डायग्राम है उसमें इजीली प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं। रिलायबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। लोअर पावर कंजप्शन है। मेंटेनेंस उसका मॉड्यूलर असेंबली है तो इजी होगा। फैसिलिटी इन फॉल्ट फाइंडिंग इन डायग्नोस्टिक, कैपेसिटी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को भी वो हैंडल कर सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएलसी। जैसे पीएलसी में फिक्स सर्किट ऑपरेशंस है, जैसे हम प्रोग्रामिंग का जब वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में उसको समझेंगे कि क्या होता है। पीएलसी मैन्युफैक्चर ऑफर्स ओनली क्लोज लूप आर्किटेक्चर। These are the numbers. When a problem occurs, hold up time is quite long. Number of optional module must be added to the maximize the flexibility and performance. So these are the disadvantages of PLC. So we have discussed little about the basics of PLC, programmable logic controller, advantage, disadvantage and peripherals. So now we'll solve some of the MCQs based on the previous theories. So the PLC stands for, so PLC जैसे हमने देखा, it is a programmable logic controller. So it is a programmable logic controller. लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंटेन प्राइमरली, जैसे लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है उसमें क्या क्या बेसिक्स होता है। सो लेडर लॉजिक ऑप्शंस ये सारे हैं, फंक्शनल ब्लॉक्स विद कनेक्टिंग लाइंस, लॉजिक गेट्स एंड सिंबल्स, टेक्स्ट बेस्ड कोड एंड वर्चुअल रिले। सो लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है उसमें वर्चुअल रिले, कॉन्टैक्ट्स एंड कॉइल होते हैं, जैसे हमने देखा आगे नॉर्मली ओपन और सारे सिंबल्स। लोड सेल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट, जैसे लोड सेल का यूज होता है वेट मेजरमेंट करने के लिए। लोड सेल सेंसर जो होता है उसको पीएलसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन पैरेलल, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन सीरीज। सो बेसिकली हम स्टडी करते हैं, जैसे पीएलसी का आगे हमने उसके सिंबल्स देखे। सो एंड लॉजिक पहले समझते हैं। तो एंड लॉजिक में क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल देखे तो बोथ व्हेन द बोथ द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट इज हाई। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट जो है वो हम सीरीज में लगाएंगे। तो जो से जैसे ही हमारा दोनों का अगर आउटपुट हाई हुआ तो ही हमें आउटपुट हाई मिलेगा। और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका और फंक्शन का अगर ट्रूथ टेबल देखें तो अगर कोई भी इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिलेगा। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉर्मली ओपन के जो दो कॉन्टैक्ट है उसको पैरेलल में लगाएंगे। सो जैसे ही हमारा कोई भी अगर इनपुट ट्रिगर हो गया तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो ऑप्शन होगा, आंसर होगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो पैरेलल में होगा।
आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइसेस इन पीएलसी। जैसे हमने पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया, सो पीएलसी के जो ब्लॉक डायग्राम देखे तो उसमें इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोग्राम है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, पावर सप्लाई है, उसके बेसिक मॉड्यूल्स है। सो पीएलसी में इनपुट डिवाइसेस मतलब इनपुट डिवाइसेस पीएलसी का सिंक होता है। सो उसमें पुश बटन हो सकते हैं, लिमिट स्विच हो सकते हैं, या कोई सेंसर हो सकता है। सो हमारे जो ऑप्शंस है उसमें से ये होगा, इट इज अ सेंसर। आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइसेस इन पीएलसी। जैसे पीएलसी के आउटपुट डिवाइसेस है उसको सोर्स भी कहते हैं। सो कोई रिले हो सकता है, कॉन्टेक्टर हो सकता है, एलसीडी, एलईडी, या कोई मोटर हो सकता है। सो ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन देखे, ये सारे इनपुट्स के हैं। सो आउटपुट होगा हमारा मोटर। सो मोटर इज द आउटपुट डिवाइसेस इन पीएलसी। इन पीएलसी ऑपरेशन चेक्स द स्टेटस ऑफ द इनपुट साइड। जैसे हमने आगे जैसे ब्लॉक डायग्राम हमने स्टडी किया, उसमें देखा कि पीएलसी का जो स्कैन साइकिल होता है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन एंड आउटपुट स्कैन। अगर पीएलसी का डेफिनेशन देखें तो पीएलसी इज ए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट। जैसे इनपुट का स्टेट मॉनिटर करती है और प्रोग्राम उसको स्कैन करती है और फाइनली आउटपुट स्कैन होता है। सो द ऑप्शन ए होगा, इनपुट स्कैन जो है वो चेक द स्टेटस ऑफ द इनपुट साइड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? What are the types of programmable logic controller? PLC के types क्या है? So it is a fixed PLC and modular PLC, 2 types है PLC के। The control in a programmable logic controller can be programmed by, जैसे PLC के डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, डेडेड लॉजिक है, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। सो सारे ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सो these